स्टार्टिंग में लोग कह रहे थे कि आप ऐसे गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो वही कहते हैं ना कि आपको एक रोल मॉडल मिलना चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर देना कि ऐसा नहीं होता, ये गलत होगा। The narratives बहुत ही स्प्रेड हो रहे थे towards a particular government. मीडिया क्रेडिबल नहीं है, ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन। सोशल मीडिया आपका काफ़ी ज़्यादा नरेटिव शेप करती है। दैट अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखें। हमारा जनरेशन है, मुझे लगता है हम में ना सुनने की शक्ति काफ़ी कम है। आज के समय में शिक्षा है, पर सही शिक्षा क्या है, यही एक प्रश्न रह गया। Describe Kashmir without saying Kashmir. आधा सच। Today we have a very special guest with us, Mr. Gunit Singh, India's youngest parenting coach in 2022. He is a visionary dedicated to empowering the lives of underprivileged children. As the founder of Kitab and Kalam Foundation and 10 Lives Education Private Limited, Gunit has connected with over 100 schools in India and 150 plus global educators, providing them with activity-based education. His journey began in 2019 with hosting Jammu and Kashmir's first single-use plastic-free MUN, a mentor to young entrepreneurs, and a leader in social media campaigns. Gunit has been an inspiration to the young minds. Gunit, welcome to the show. थैंक यू सो मच सक्षम। Hi sir, कैसे हो आप? सब बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। Yeah, thank you. सर आप अभी जम्मू में रहते हो कि where do you live? सो आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, Yeah. बट मेरा कॉलेज यहाँ पे, तो अभी आई एम पुटिंग अप इन अहमदाबाद। Okay, what are you studying right now? I am pursuing my undergrad in social and political science from Ahmedabad University. Okay, right, fine. Sir, you were born and brought up in Jammu. So, Yes. Yeah, how is your life there and आपने मेरे से जब ये सवाल पहले डिस्कस किया था, तो मैं वही सेम उत्तर दोबारा देना चाहूँगा। आप कहीं पे भी रह ले, सेम ही है। लाइक देयर इज़ नथिंग स्पेशल या कुछ चीज़ की कमी नहीं है। Yeah. जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, दिल्ली या कोई भी जगह हो, सारी जगहों में रहना सेम ही है। So sweet. सर आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है, बट यू आर करंटली स्टडिंग BA इन पॉलिटिकल साइंस, एंड देन क्या रीज़न था उस शिफ्ट का? सी आई गेस जो मेरी अंडरग्रेड की डिग्री है, इसका मेरे काम से लेने देना कुछ नहीं, और फैमिली बैकग्राउंड से भी नहीं। सो आई गेस मेरा जो शिफ्ट है वो एजुकेशन की लाइन है। You had no influence family का? नहीं, बेसिकली टच वुड, माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। Right. सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2019, तो यही हमारे लिए सवाल था कि एक बिजनेस फैमिली वाला बच्चा एक एजुकेशन की लाइन में घुस रहा है। बट अगेन देयर वर फ्यू थिंग्स, लाइक स्टार्टिंग में लोग कह रहे थे कि आप ऐसे गलत डिसीजन ले रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। हाँ. बट अगेन थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लग गया, लोगों को आपका विजन समझ आए, काम समझ आए, तो वो सपोर्ट करते हैं। माई फैमिली, माई रिलेटिव्स, एवरीबडी वॉज सपोर्टिव। ये चीज़ थी। You are involved in such, like आपने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी शुरू किए, a lot of initiatives. टच वुड, जो थोड़ा थोड़ा काम कर सके बस किया। Yeah, and one of them is आपने, I guess, as far as I know, आपने जम्मू एंड कश्मीर you started a MUN for orphanage something you had. हाँ जी। What was the reason behind that and what was that thing? सो मैं वही बताया था, हमारी शुरुआत ही एरोडाइट से हुई थी। 2019 में वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे पाए। सो हमने एरोडाइट करके एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जहाँ पे एरोडाइट यूथ कम्युनिटी के नाम से इसको जानते हैं। एरोडाइट यूथ कम्युनिटी एक यूथ लेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमें, हमारा मेन मोटिव था कि सिर्फ गिने चुने प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को मौका ना मिले आगे आने का। मतलब एक इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट। आपके गवर्नमेंट स्कूल्स के भी बच्चे आ रहे हैं, अपने अलग अलग स्कूल्स के आ रहे हैं, हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे आ रहे हैं, हर एक चीज़ है। तो इस तरह से हमने कुछ लाइक माइंडेड लोग मिले, एरोडाइट यूथ कम्युनिटी का निर्माण किया। एक इवेंट हुआ, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते काफ़ी इवेंट किए, और जिसका अपने नाम लिया एरोडाइट का एक यूथ कॉन्क्लेव था, JNK फर्स्ट एवर MUN फॉर डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन या ऑर्फनेज चिल्ड्रन आप कह सकते हैं। तो वो हमने किया, अभी उसका रिसेंटली हमने सेकेंड एडिशन भी किया था। Okay, अभी yeah, this was जस्ट अभी जून में हमारे सेकेंड एडिशन हुआ उसका। Oh, fair enough. 2019 में फर्स्ट एडिशन हुआ था, फिर कोविड आ गया, उसकी कारण नहीं हो पाया। लास्ट ईयर वी थॉट ऑफ डूइंग दैट थिंग, बट हमें बच्चे नहीं मिल पाए, तो Correct. तभी नहीं हो पाया। Fair enough. So you are a part of MUN in Jammu and Kashmir a lot. हाँ जी, हमारी शुरुआत ही वहीं से हुई है। मैंने मतलब जो MUNs का एसेंस है या होते क्या MUN, तो मुझे मतलब उधर से ही पता चला था। होम टाउन में जब मैं था, Yeah. स्कूल में था, तब पता चला था। So how is the culture there? As if इधर हमको कल्चर नहीं पता है अहमदाबाद में. It's very fascinating to know कि how is the culture there in Jammu and Kashmir. सी
हर एक ज़िले के हर एक जगह के बच्चों का अलग अलग रहता है माइंड सेट पर्सपेक्टिव। अगर हम अहमदाबाद की बात करें, यहाँ पे एक्सपोजर काफ़ी चीज़ों का। लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अलग अलग शहरों से आए हैं पढ़ने के लिए, तो एक अलग एक्सपोजर रहता है। तो आई गेस ये चीज़ कहना गलत नहीं होगी, जम्मू जैसे शहर में थोड़ा सा एक्सपोजर की कमी है। तो ग्रोइंग स्टेज पे मैं कहूँगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सक्षम। तो एक्सपोजर की कमी है वहाँ पे। इट वॉज वेरी बेसिक वहाँ पे, बट अगेन अब समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो बस ग्रो कर ही रहे हैं। Fair enough, right. Sir, आप here as well गुजरात में भी आप काफ़ी एम्यून्स you attend. Anything specific you would want that goes to Jammu and Kashmir for the एम्यून्स? जी, जो गुजरात में मैंने अहमदाबाद सर्किट में खासकर एक एम्यून में चीज़ देखी, दैट इज़ कोलैबोरेशन। खासकर कोलैबोरेशन वाला पार्ट। इवन अगर मैं आपकी ही टीम की बात करूँ, आपकी टीम के काफ़ी बच्चे दूसरे इवेंट्स के भी हिस्सा हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के भी हिस्सा हैं। तो ये जो एक माइंडसेट होता है कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, ये नज़रिया लोगों में होना चाहिए, ये पर्सपेक्टिव लोगों में होना चाहिए कि अगर आप साथ मिलके काम करेंगे तो आप एक चीज़ को अलग मुकाम तक ले जा पाएंगे। वरना अगर आप सोचेंगे कि हम अपने तक ही दो बंदे सीमित रह के काम करें, वो चीज़ एक्सपैंड नहीं हो पाती कभी। तो मुझे अहमदाबाद सर्किट में कोलैबोरेशन वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। Okay, fair enough. Sir, I was very curious to know. I've heard of your Kitab and Kalam Foundation. जी Sir, वो क्या चीज़ है? First of all, explain that and the reason behind starting something like this. जी, किताब और कलम फाउंडेशन तो ये कहूँगा मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। When I started working, I was very fortunate. एरोडाइट यूथ कम्युनिटी के माध्यम से ही हमने एक इवेंट किया था, एरोडाइट टॉक्स करके, 2020 जनवरी में किया था। तो इस इवेंट में हमारे चीफ गेस्ट थे मिस्टर अजय सलान। ही इज़ अ केएस ऑफिसर एंड वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हेड थे एंड रेड क्रॉस जम्मू के सेक्रेटरी थे। तो वही कहते हैं ना कि आपको एक रोल मॉडल मिलना चाहिए। अगेन जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए वो लाला लैंड में रह रहे होते हैं सारे सुपरमैन, ये सारी चीज़ें। बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि जो कॉमन लोग हैं वही हमारे रोल मॉडल हैं। तो मेरे रोल मॉडल थे मिस्टर अजय सलान। ही वॉज वर्किंग एज अ सिविल सर्वेंट ही थे, वो तो अपना काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे आई गेस इसी लाइन में पुश किया। तो उन्होंने बस मेरे में स्पार्क देखा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट किया उन्हीं की गाइडेंस के अंडर। और हमारे काफ़ी हार्ड वर्किंग ऑफिसर हैं मिस्टर शशांक रावल, उनकी गाइडेंस के अंडर आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ लॉट ऑफ NGOs, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू में, रेड क्रॉस के साथ काम करना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है, दैट इज़ अपना एजुकेशन के लिए काम करना। तो बस आहिस्ता आहिस्ता 2020 में लॉकडाउन आया, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के पास कमी है अपॉर्चुनिटीज़ की। जम्मू कश्मीर में तब के टाइम पे इंटरनेट का भी इशू हो गया था, तो वो भी एक चीज़ थी। तो बस उसी के दौरान हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक आउट ऑफ स्कूल बच्चों की भी काफ़ी दिक्कत है। तो बस ये जब चीज़ें हमें पता चली, हमने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो कुछ हम लाइक माइंडेड लोगों ने मिलकर किताब और कलम फाउंडेशन स्टार्ट की, जो अभी हमारे 2 सेंटर्स हैं ऑपरेशनल, जहाँ पे हम आउट ऑफ स्कूल एंड अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते हैं। So what exactly is the purpose of Kitab and Kalam? किताब और कलम का प्राइमरी जो गोल आप कह सकते हैं, दैट इज़ अभी जो है हमारा, हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चे वो हो गए जो किसी कारण की वजह से स्कूल नहीं जा पाए, ड्रॉप आउट्स और नेवर एनरोल्ड। नेवर एनरोल्ड माने जो कभी स्कूल नहीं गया, ड्रॉप आउट वो बच्चा जो स्कूल जा रहा था बट उसकी शिक्षा रह गई। काफ़ी कारण हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, पेरेंट्स ने काम की तलाश में शहर बदले, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको फिर एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में दाखिला कराते हैं, इनके एडमिशन्स कराते हैं। तो सिंपल वे में हम बोलें तो बच्चों को बस शिक्षा दे रहे हैं, हम बिल्कुल छोटा काम कर रहे हैं, कुछ इतना खास नहीं है। सर खास तो है ऑफ कोर्स। सर आपने इतने फाउंडेशन स्टार्ट किए एंड यू हैव डन सो मच ऑफ सोशल वर्क, एनी पर्टिकुलर फेज दैट यू फेल्ट नाउ इट्स डिफिकल्ट टू मूव अहेड, और कोई इंसिडेंट यू रिमेंबर समथिंग लाइक यू वर स्टक एट दैट थिंग? मुझे सक्षम एक चीज़ लगती है, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, आप इतने इवेंट्स का हिस्सा हैं, आपका HLCC का ये 10th एडिशन है, जब आपके सामने कोई मुश्किल आती है, हम उसको अगर छोड़ देंगे तो वो सपना अधूरा रह जाएगा। तो मुश्किल तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है। आप मुझे बताएं, आपने अभी तक आपका 10th एडिशन पहुंचा, आपके लिए क्या मुश्किल था इधर तक इस माइलस्टोन को अचीव कर? सर इट वाज ऑल लाइक फ्री फ्लो में जा रहा था अभी तक।
अगेन हमारी कहानी भी ऐसी थी, सारी चीज़ें बस चलती गई, मुश्किलें आई जैसे टीम बनाना, फंड्स रेस करना, बट आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका विजन अच्छा हो, और मुझे मेरे मेंटोर जो थे मिस्टर अजय सलान, उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी कि आप कुछ भी काम करो, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके साथ बेशक 5 लोग भी जुड़े हों, तो एक ऐसा होना चाहिए काम आपका कि वो खुद आके देख सकें आपका काम, और हर किसी को अपडेटेड हो क्या चलता है। तो हमने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस रखा, वी इन्वेस्टेड इन टीम, वी इन्वेस्टेड इन पीपल, टच वुड अच्छा चल रहा है। Yeah, fair enough. Sir, I have heard you are very keen about social and emotional learning and community topics. What are your plans to address them in the future? अभी देखते हैं, ऐसे भविष्य का तो किसको क्या ही पता। अभी बस हम कार्य कर रहे हैं, हमारा यही मेन मोटिव है कि कुछ बच्चों के लिए हो पाए। लाइक मेरा प्लान तो यही है कि मैं अपनी एजुकेशन इधर से ख़त्म करके मास्टर्स करूं। मास्टर्स भी बाहर से ही मैं करूंगा, बट अगेन आफ्टर माई एजुकेशन इज़ डन, मेरा यही प्लान है कि मैं जम्मू आके जम्मू के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि वो मेरा शहर है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। तो मैं आगे जाके 5 साल या 10 साल बाद रहूँगा तो एजुकेशन सेक्टर में, बट अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या करूँ। ओके, फेयर इनफ। सर, मेरे को एक आपका व्यू पॉइंट जानना था। प्लीज़। यू आर इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ एनजीओज एंड एवरीथिंग, एंड आजकल हम देखते हैं कि पीपल एलिगेट एनजीओज फॉर जो मनी उनको मिलता है, दे यूज इट फॉर अदर पर्पसेज और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस। सो what do you think on that, and if it's true, how would you differentiate between, like, how would you like to educate people of the difference कि क्या चीज़ है? डन। सक्षम, इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर देना कि ऐसा नहीं होता, ये गलत होगा, क्योंकि ये मैं चीज़ समझता भी हूँ, जानता भी हूँ, और देखी भी मैंने, ये चीज़ें होती You हैं। might have आपने देखा। हाँ, ऐसा नहीं है ये चीज़ होती नहीं है। एंड मुझे लगता है इसकी शुरुआत हम सबसे ही होती है। कहीं ना कहीं हमें वो आसान रास्ते चाहिए होते हैं हर एक चीज़ को पहुंचने के। अब मैं एग्जांपल दूंगा, आई गेस करप्शन या आप कह लें ऐसे गलत सोच छोटी छोटी हर एक चीज़ से आती है। अब हमारे पास हमारा फाउंडेशन है, हमारे एनजीओ तो नहीं, एनपीओ रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा क्या फ़र्क है। तो हमारे पास भी काफ़ी बच्चे आते हैं, दे हैव दिस कॉलेज की रिक्वायरमेंट, स्कूल की रिक्वायरमेंट, वो आते हैं कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हम काम नहीं कर पाएंगे मगर सर्टिफिकेट चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ गलत है। मनी लॉन्ड्रिंग वाली आपने बात बोली, ये चीज़ काफ़ी सही है, ऐसी चीज़ें होती हैं, बट अगेन अभी के टाइम पे आई गेस गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, काफ़ी हद तक वो इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं। और जो हमारा विजन था किताब कलम के साथ, हमें ऐसा था कि हमें सिर्फ डोनेशंस के ऊपर सस्टेन नहीं करना है। मोस्टली जैसे एनजीओज में होता है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड डोनेशंस को लेके, एंड डोनेशंस नहीं आएंगी तो नहीं चल पाएंगे। हमारा जो किताब कलम का मोटिव था, हमने तभी इसको एज ए सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर किया, एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आर मोटिव वॉज कि हम बच्चों को एजुकेट करें, एट द सेम टाइम उनमें, दिस इज़ द स्टेज 2, अभी हम स्टेज 1 पे हैं, हम एजुकेट करें, उनमें कुछ स्किल डाल पाएँ, उनको कुछ सिखा पाएँ, सो दैट वो कहीं से पैसा भी कमा पाएँ। क्योंकि शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है, मैं इस चीज़ पे डिनाई नहीं करूँगा कि शिक्षा ज़रूरी नहीं है, शिक्षा ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम ये स्किल होना कि पैसे कैसे कमाते हैं। ऑब्वियसली आप सुबह पढ़ रहे हैं, रात को जाके रोटी भी तो खानी है। करेक्ट। ये मैंने किसी एक पॉडकास्ट में एक ये लाइन सुनी थी कि आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा खुशबू किस फूल से आती है, सबसे ज़्यादा खुशबूदार क्या चीज़ होती है, आप बताएं। फूल, परफ्यूम, डियो, एक पॉडकास्ट में पता नहीं मुझे नाम भूल गया सर का, किसी ने बोला था रोटी की खुशबू। आप जब काम करके आए रोटी खाएं, वो रोटी की खुशबू सबसे ज़्यादा खुशबूदार होती है। देखिए, पढ़ाई ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम आप पैसे कैसे कमाएंगे, बच्चों को स्किल सिखाना, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट अभी। तो हमारा मेन मोटिव यही था किताब कलम का कि बच्चों को एजुकेट करें, एट द सेम टाइम उनको कुछ स्किल सिखाएं। वी आर प्लानिंग टू ओपन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप सो दैट उधर से रेवेन्यू जनरेट हो और जो हम काम करें उसी में डाल पाएँ। तो हम वही चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी रख पाएँ, क्योंकि वो डोनेशंस को लेके ही स्कैम्स होते हैं, एलिगेशंस लगती हैं। तो हाउ वुड वन डिफरेंशिएट इफ किसी को कुछ, लाइक, इज देयर एनीथिंग एज इन किस तरह से आप how would someone differentiate between a genuine NGO and someone involved in this thing? देखिए, जेन्युइन एनजीओ जैसे तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई स्टार्ट करता है काम से, उनकी सोच अच्छी होती है, आगे जाके लोग गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि किसी ने भी किसी ऐसी संस्था का हिस्सा बनना है या कुछ डोनेट करना है या कुछ दान देना है, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप जाके उनका काम देखें, उनका विजन समझें कि आपकी और उनकी सोच अलाइन कर रही है,
आज के समय में ऐसा है, लोग समझते हैं ऐसे दो गरीब लोगों के साथ जिनका कपड़ों का स्टाइल ऐसा कुछ हो जो बड़े से गंदे से दिखते हो, बस यही है क्योंकि दे हैव दिस माइंडसेट कि उनके साथ जो दो तस्वीरें खिंचा ली और आप बन गए सोशल वर्कर, ऐसे ये चीज़ नहीं होती। एंड देयर इज दिस मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी पॉर्न, दो गरीब बच्चे दिखा दिया, कुछ ऐसे दिखा दी, यू आस्क फॉर डोनेशंस एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कि आपको जिस भी संस्था के साथ आपका विजन अलाइन कर रहे हो, आपने जिनका काम देखो, आपको पता है वो क्या काम करें, आप उनके साथ जुड़े। इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं। देयर मल्टीपल पीपल डूइंग मल्टीपल थिंग्स एंड अमेजिंग वर्क। हम 10% कर रहे हैं, उसका वो ट्रिपल कर रहे हैं काम। सो वो चीज़ है। Fair enough. Sir, do you actually, I guess you believe that you do not like events to be commercialized? देखिए, अब अगेन मोटिव के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इवेंट किस तरह से कर रहे हैं। अगर आपका पूरा कमर्शियल बेसिस है, कमर्शियल बेसिस पे कोई कंपनी कर रही है इवेंट, तो फिर उसका मोटिव भी प्रॉफिट के ऊपर हो गया ना। अब वो तो चीज़ अलग होगी। मगर हाँ, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि हाँ, क्योंकि आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे अहमदाबाद की बात नहीं करूँगा, मैं जम्मू की करूँगा। तो मेरे टाइम पे जब आई यूज टू पार्टिसिपेट तो 2000 फीस होती थी नॉर्मली। सो 2000 या 2500 हमारे टाइम पे फीस होती थी। तो मैं अपने फादर से हर वीक 2000 रुपीज़ 2500 मांगूँ जस्ट फॉर वीकेंड, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इट वॉज कॉस्टली। मुझे नहीं पता जो लोग सुन रहे हैं या आप लोगों के लिए ये कॉस्टली है या नहीं, बट मेरे लिए काफ़ी कॉस्टली। तो मुझे लगता है कि खासकर एजुकेशनल मामले में थोड़ा सा हमें ऐसे रखना चाहिए, थोड़ा सा जितना हम सस्ता कर पाएँ, जितना ढंग से चार्ज कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की और मन करता है इन चीज़ों में हिस्सा लेने का, बट सबकी फैमिली कंडीशन वैसी नहीं होती, सारी सेम बैकग्राउंड से नहीं आते। तो ऐसे गलत लगता है मुझे कोई चीज़ उनको रोक के रखे पार्टिसिपेट करने से। But sir, for like organizations, if they're getting funds from a corporate or something, जैसे for example your organization, तो wouldn't it help to grow larger scale आपका जो initiative है उसमें? ये प्रश्न आपका पुराने वाले प्रश्न से कनेक्टेड है या कैसे? कनेक्टेड है पहले वाले प्रश्न से कि समझाएं तो। commercialization like you don't promote it, तो as if it is not helpful for the social workers कि उनका initiative they can scale up if they are getting funds from any other organization or corporate. ठीक है। The thing is sir, if I'm running an organization, you don't believe to be like it involved in highly commercialized, you don't believe it, right? तो वही चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर पैसा सी अगेन वही सेक्शन मोटिव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का उससे बेनिफिट हो रहा है तो अलग चीज़ है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दे शुड इन्फॉर्म इट पहले। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, वी रिसेंटली कंडक्टेड एक इवेंट अपना जम्मू में, एंड वी चार्ज 1200 रुपीज़ पर डेलीगेट, उसमें कॉस्टिंग था हमारा। एंड उसमें स्टार्टिंग में हमने मेंशन किया हुआ था दैट दिस इज़ अ सोशल कॉज वाला कॉन्फ्रेंस, जो उससे पैसा आया हमने एक सर्टन कॉज के लिए इस्तेमाल किया। तो अगेन डिपेंड करता है मोटिव क्या है, बट अगेन यही सोशल वर्क या सोशल कॉज का नाम लेके ऑर्गेनाइजेशन 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार की कॉन्फ्रेंसेस करें, वो फिर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा या तो क्वालिटी वैसी प्रोवाइड करो। अगर क्वालिटी भी वैसी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइटेशन शब्द हिडन रहता है, बट होती एक्सप्लॉइटेशन है, तो वो चीज़ होती है। Fair enough. Sir, if किसी को if someone wants to go on your journey, he wants to become a social worker, उस साइड में जाना है, give any 3 advices for someone जिसको पहले तो मुझे लगता है कि अभी मेरी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग अमेजिंग वर्क, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, बट अगेन एक ही चीज़ रहेगी कि जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक है, अपने से सच्चे रहिएगा, क्योंकि मतलब जो भी मैं काम करता हूँ या मेरी जर्नी में देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी को आपके कुछ स्कैम्स नहीं पता चल रहा, स्कैंडल्स नहीं मिल रहे कि आपने आज तक तो गलत काम किया, तो आपके काम को ही लेके खुद से नैरेटिव बनाने लग जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम्स ऐसा होता है कि आई फील वेरी बैड, ये सारी चीज़ें। तो बट अगेन जो भी कुछ करना चाहते तो मैं कहूँगा पहले तो अपना भी फेस किया वो चीज़। हाँ, मतलब सी पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन ऑब्वियसली। किसी मतलब ये काफ़ी कम लोगों की सोच होती है कि हम साथ मिलके ग्रो करें। हम सी यही चीज़ आ गई कोलैबोरेशन वाली पार्ट। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहा है, ग्रो कर रहा है, आप उसकी मदद करें, कहीं ना कहीं जाके ज़िंदगी में वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो चीज़ें कर्मा वही है, वो आपको मिलेगी चीज़ें दोबारा।
बट वही होता है, लोग आपको खींचते हैं पीछे और दे टॉक अ लॉट अबाउट यू। तो एक अपना ऐसे विल स्ट्रांग होना चाहिए दैट दे शुड नॉट फील डीमोटिवेटेड, अपने से सच्चे रहें। और वही है कि आखिर में जब आप घर आए रात को सोने से पहले आप अपने से सच बोल के सोएं कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ या जिस राह पे मैं चल रहा हूँ तो वो अच्छी है। तो वही चीज़ है। Right. Sir, a question to the IP head. Yeah. How do you see the role of media involving in this digital age? And also, media बहुत allegations लगते हैं that it is owned by private players. We just बहुत सुनते हम ये That's चीज़. true. Yeah. So where do you see this going forward? सी अगेन मीडिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा रहता है, आप कह लें डेमोक्रेसी में। Fourth pillar of बिल्कुल democracy. एग्जैक्टली फोर्थ पिलर हमारा। Yeah. तो काफ़ी बड़ा हिस्सा है डेमोक्रेसी में। एंड बट दैट्स वेरी ट्रू आज के टाइम पे कि काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं दे ओन द मीडिया हाउसेज। और कहीं ना कहीं हमारे एक क्लास में काफ़ी अच्छा वो कंसेप्ट हमें सिखाया गया था दैट मुझे भी वो याद नहीं आ रहा, बट अगेन दैट इज़ कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो मीडिया लोगों को फीड की जाती है, दीज आईटी सेल्स वगैरह पर्टिकुलर फीड की जाती है नरेटिव्स बदलने के लिए। ये We had मीम्स seen this in this election also. बहुत आया था election में भी. Like the narratives बहुत ही spread हो रहे थे towards a particular government. For- एग्जैक्टली Yeah. मुझे लगता है सोशल मीडिया जो है, आप इंस्टाग्राम की बात करें, आप अगर एक दिन में 4 रील्स लाइक करेंगे खाने की, अगला एक हफ्ता या अगले 2-3 दिन आपको खाने की पर्टिकुलर रील्स दिखेंगे, या पर्टिकुलर पार्टी या किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली आप रील सेलेक्ट करेंगे, आगे पूरा हफ्ता आगे 2-3 दिन आपको वही दिखते रहेंगे चीज़ें। तो सोशल मीडिया आपका काफ़ी ज़्यादा नरेटिव शेप करती है। और मुझे लगता है ये चीज़ गलत है आज के टाइम पे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं, काफ़ी बड़ी चीज़ें, बट आपका सोर्स क्या है? सोर्स है आपका इंस्टाग्राम रील। आपका सोर्स क्या है? आपका सोर्स है कि आपने बस कहीं से बात सुनी थी। आपका सोर्स क्या है? आपका सोर्स है ये व्हाट्सएप हो गए या इंस्टा की ग्रुप चैट के जब मैसेजेस। मीडिया क्रेडिबल नहीं है तो लोग कहाँ जाएंगे फिर? मीडिया क्रेडिबल नहीं है, ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं तो ये चीज़ बोलूँगा कि ये चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, बट ऑब्वियसली अब कहाँ पे आप न्यूज़ देखें, आप किसी मीडिया के पास मतलब किसी भी मीडिया चैनल को देखेंगे, बाद में आपको पता चलेगा हफ्ते बाद न्यूज़ आएगी ये कोई सर्टेन बंदा ओन करता था, ये पर्टिकुलर चीज़ें चला रहा था। Right. ये चीज़ तो काफ़ी सही है। That's the thing. People लोग कहाँ if किसी को कुछ चाहिए तो कहाँ जाए मीडिया? They don't believe social media. कहाँ जाएं ये मेरे लिए भी सवाल है। मैं भी कभी कभार अपनी कमेटी में बच्चों को बोलता हूँ कि आप न्यूज़ चैनल्स को रेफ़र करो। बच्चे कभी कभार ऐसे न्यूज़ चैनल्स को रेफ़र कर देते हैं कि ऑब्वियसली वो सामने सामने दिखती है चीज़ बायस्ड है। हाँ. बट अगेन मैं कहूँगा इसका एक ही हल है दैट अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखें। अगेन आप MUN में एज अ डेलीगेट पार्टिसिपेट करें, आप किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ना चाहें, आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप किसी एक सर्टेन मीडिया हाउस या किसी एक मीडिया चैनल की बात पे भरोसा ना करें। और आजकल के प्लीज़ ऑफेंडेड फील मत करना, आजकल के जो हमारा जनरेशन है, मुझे लगता है हमें ना सुनने की शक्ति काफ़ी कम है। हमें बस ये लगता है कि हमने जो बोल दिया वही सही है। हम अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ देख के आए हैं, बस हमने वो बोल दिया कि वही सही है, ये आइडियोलॉजी सही है, हमें सुनने की शक्ति कम है। तो लिसन टू पीपल, उनके व्यूज़ सुनो आप, देन अपना पर्सपेक्टिव फॉर्म करो। Fair enough. Fair enough. जी। Sir, what is your vision or mission in the upcoming years? Like, what are your plans for the next 5-10 years in the field of social work as well? जी सक्षम, जैसे मैंने आपसे पहले भी इस बारे में बात की, अगले 5 या 10 साल के बारे में तो मैं भी नहीं कह पाऊँगा, बट अगेन माय मोटिव इज़ कि हम एजुकेशन के ऊपर ही काम करें। जैसे अभी जम्मू में हमारे 2 गली सेंटर्स हैं जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, गरीब इज़ नॉट द राइट वर्ड, वो बच्चे जो किसी कंडीशन की वजह से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे, उन बच्चों को हम शिक्षा देते हैं। तो मुझे यही मोटिव है हमारे जम्मू में। आई वॉज डिस्कसिंग दिस थिंग अपना थर्सडे को मेरी एक मीटिंग थी किसी ऑफिसर के साथ, मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा था कि हमारा नेक्स्ट 2 साल का विजन है, हर 7 किलोमीटर में जम्मू में हर 7 किलोमीटर में हमारी गली क्लास होनी चाहिए। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन फ्यू क्लासेस इन द बॉर्डर एरियाज, बट वही है कि कम्युनिटी की सपोर्ट आए, आगे पीछे लोगों की सपोर्ट आए। मेरा वही मोटिव है कि हम जितना हो सके एजुकेशन के ऊपर काम करें, क्योंकि आज के समय में शिक्षा है, पर सही शिक्षा क्या है यही एक प्रश्न रह गया। राइट सर, अभी हमारी बात हुई थी पहले, आपने मुझे बताया था कि जब भी रिसेंट जम्मू एंड कश्मीर में अटैक्स हुए थे, देन आप वहाँ पे ही थे एंड यू पास्ट समथिंग, कोई अपनी स्टोरी बताई थी।
सो बेसिकली हाँ, हमारी बात हुई थी, हमारा कठुआ में इवेंट था। कठुआ में हमारा एक ओरिएंटेशन सेशन था टीचर्स के साथ। वी आर स्टिल प्लानिंग एंड वी आर स्टिल वर्किंग अपना कठुआ में क्लास खोलने के लिए। तो उसी दिन हम हीरा नगर से क्रॉस कर रहे थे, मेरी टीम पहले जा चुकी थी, मेरी कुछ मीटिंग्स थी प्रिंसिपल्स के साथ, तो हम जा रहे थे। तो जैसे ही मैंने हीरा नगर क्रॉस किया होगा, हार्डली उसके 15 या 20 मिनट बाद मुझे घर से कॉल आता है कि आर यू सेफ। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तब उन्होंने मुझे बताया कि वो अटैक हुआ हीरा नगर में, तो यू जस्ट जल्दी जल्दी घर आ जाओ। तो बस यही छोटा सा इंसिडेंट था और कुछ खास नहीं। Okay, right. So that's it for the questions. We'll now move to another segment, that is rapid fire. Start करें? प्लीज गो। Yeah, ठीक है. Fair enough. Sir, number 1. Describe Kashmir without saying Kashmir. मेरे दिमाग में खूबसूरती आया, मगर खूबसूरती नहीं, मैं कहूँगा आधा सच। आधा सच, क्योंकि पीपल हैव अ लॉट ऑफ नैरेटिव्स अबाउट कश्मीर, बट वैसी चीज़ें नहीं हैं। आप कभी आए, घूमे, फिर पता चलेगा। सर आप बुलाओ कभी। आए प्लीज़। Sir, if you had to live the rest of your life in only one place amongst Gujarat or Jammu, which one would it be? मैं जम्मू ही बोलने वाला था। सर क्यों गुजरात नहीं? नहीं, गुजरात ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, हाँ। लॉट ऑफ एक्सपोजर, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट घर घर होता है। हमारे जम्मू में देर आर लॉट ऑफ स्टिल देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मिसिंग है एक्सपोजर की, जैसे मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में बात की थी। तो मुझे वही है कि जो मैं सीख रहा हूँ, एटलीस्ट मैं अपने घर को तो बेनिफिट कर पाऊँ, उधर के लोगों को अपॉर्चुनिटी दूँ, वरना वो माइंडसेट कन्फाइंड रहेगा। फिर जम्मू कश्मीर का नाम लेंगे तो लोगों के मन में ऐसे स्माइल आएगी मीम्स को लेके। तो वो मेरा मोटिव है कि उस पर्सपेक्टिव को ख़त्म करना। Right, fair enough. If you're not a parenting coach or educationist, what would you be? कुक। Cook? खाना अच्छा Something बनाता हूँ मैं। different. Okay. ठीक है. So describe your cause in one word. पैशन। Fair enough. If you could implement one change in the education system, what would it be? काफ़ी चीज़ें ऑनेस्टली, सर कोई भी एक तो बता काफ़ी दो. चीज़ें हैं। मुझे लगता है स्कूलिंग के फॉर्मेट को मैं चेंज करना चाहूँगा, दैट वी हैव दिस थिंग लिमिटेड स्कूलिंग में, जहाँ पे आप क्रिएटिव माइंडसेट को रास्ता नहीं देते हो। मतलब NEP में बच्चे अपने सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर चुन पाते हैं, बट मैं चाहता हूँ ये जो मिडिल स्कूलर्स होते हैं या प्राइमरी विंग के बच्चे जो अपना है, छोटे बच्चे, उनके साथ हम किस तरह से क्रिएटिव लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, वो ज़रूरी है। क्योंकि छोटी एज में बच्चे का माइंड जितना एक्टिव होता है, जितने तक काम कर सकता है, वो मुझे लगता है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बट स्टिल द लॉट ऑफ रिफॉर्म्स जो आजकल चल रहे हैं, लॉट ऑफ स्कूल्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क, बट इसको हम लार्ज स्केल पे कैसे करें, तो वो मेरा एक प्रश्न रहेगा। ठीक है. Sir, if you could start another initiative, what would it focus on? आई गेस खाने को लेके, लोगों का न्यूट्रिशन हो गया, उस चीज़ की कमी रहती है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा सही, वो चीज़ रहती है। तो आई गेस खाने को लेके, कोविड में हमने देखा है कि किस तरह से लोग खाने के लिए भी बड़े परेशान होते हैं। लॉट ऑफ फैमिलीज जिनके कारोबार चला गया, काम चला गया। आप किसी भी चीज़ के बिना रह सकते हैं, बट खाना तो नेसेसिटी है, खाना। Sir, what's one skill every parent should teach their child? आई गेस एम्पैथी, किसी को समझना, एम्पैथी, Very वही sweet चीज़। answer. हाँ। The last one. Sir, which historical figure do you get inspiration from, or who do you look up to, and why? वाह सर, APJ अब्दुल कलाम। I don't know क्यों, but मेरे को भी first name वही आया था दिमाग में. अगेन आई डोंट नो व्हाई, ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाई। अगर आपने मुझसे, मेरे दिमाग में काफ़ी ऐसे लोग हैं, जैसे रतन टाटा सर, आई फॉलो हिम, ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क, सर रतन टाटा, एंड APJ अब्दुल कलाम सर, बिकॉज आई जस्ट एडमायर हिम। Fair enough. It was lovely to host you. I wish you had a great time. लाइक Sir, we have काफ़ी अच्छा a लगा। token of appreciation from HSCC and your थैंक यू सो society. मच, थैंक यू सो मच।